ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि पाबंदियां नरम करने से ब्रिटेन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मज़ीद फंड मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज अपना हरमज से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की तरसील बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज को अपना हरमज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते में ईरान पर सख्त हमले करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मेरा ख्याल है सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जा लेने का कोई इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन की मदद नहीं चाहते। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद फौरी तौर पर नहीं। बग़ैर हथियारों लोगों के हुकूमत को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिर कर तबाह। जहाज़ में सवार 6 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एतराफ़ कर लिया, कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारी के नुकसान से आगाह है। वाक़या ऑपरेशन एपेक फेवरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा सही सलामत वापस अड्डे पर पहुँच गया। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद ज़ख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद सेहूनी ज़ख्मी। इराक में इत्तेहादी फ़ौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे पर हमले में एक फ़ौजी हलाक हो गया। फ्रांस ने मुतादिद फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का भी एतराफ़ कर लिया। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में ज़ख्मी 19 अमरीकी फ़ौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। तमाम ड्रोन और मिसाइल बहरीन के जानिब दागे गए। वज़ारत दिफा का मौक़िफ़। इसराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले। ईरान के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज ने कहा ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने ईरान में जौहरी प्रोग्राम के अहम मरकज़ को निशाना बनाया। तेहरान के करीब तालिकान में वाक़ मरकज़ को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। जंग के आगाज़ से अब तक खत्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके। लबनान पर इसराइली हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना खवारिज के 2 ड्रोन मार गिराए। वजारत इत्तलात की तस्दीक, कहा कि दहशतगर्द तंजीम को अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। वजारत इत्तलात ने बताया कि तालिबान हुकूमत के दावों के साथ हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तेल के ज़ख़ीरे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हमलों से पहले और बाद के मनासिर वीडियो में वाज़ेह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी।
खैबर में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा लेवी सेंटर में अदा। नमाज जनाजे में लवाइकीन पुलिस हुक्काम और एहलकारों की शिरकत। शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की गई, फूलों की चादरें चढ़ाई गई। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके लंडी कोतल रवाना। एहलकार मास खान को गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों ने अशखेल में फायरिंग करके शहीद किया था। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए। टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था। लाहौर में कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद का इतराफ़। कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहद पसंद किया जाता है, नताइज बेहतर होना ज़रूरी है। टीम की सिलेक्शन मुशावरत से होती है। हेड कोच के साथ मिलकर मुस्तकबिल का प्लान बनाया जाएगा। कौमी टीम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट पेश करने के लिए पुरअज़्म है। कभी कभी डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाला बैनुल-अक़वामी मैच में दबाव का शिकार हो जाता है। साबिक़ कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के रुकन सरफराज अहमद की गुफ्तगू कहा कि शामिल हुसैन पर तनकीद की जा रही है। नया टैलेंट है, अभी से तनकीद दुरुस्त नहीं, माजी में गलतियाँ हुई, बेहतरी आने में वक्त लगता है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाउल हक कहते हैं कि गलतियाँ सबसे होती हैं। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन का हदफ दिया। ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान के अबरार अहमद और उस्मान तारिक बरतानिया की T20 लीग दी 100 का हिस्सा बन गए। ऑक्शन के दौरान कई बड़े नामों को खरीदार ना मिल सके। पहले मरहले में हारिस रऊफ, साइम अयूब, शादाब खान को किसी ने मुंतखब नहीं किया। उस्मान तारिक को बर्मिंघम फेनिक्स के ने 1,40,000 पाउंड में खरीद लिया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को भारतीय फ्रेंचाइज सनराइजर लीड्स ने 1,90,000 पाउंड में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अबरार के इंतखाब पर सोशल मीडिया पर भारतीयों के खून खोलने लगे। टीम की मालकिन काव्या को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद ना बढ़ाने का फ़ैसला। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं मगर पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मरतब होने का भी खदशा है। शहबाज शरीफ का इंतबाह, कहा कि मुश्किल हालात में जितना मुमकिन हो सका आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। सब कुछ बता दिया था क्या होने वाला है। हम इतनी पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए इतने परेशान रहे हैं, हमने तय किया है। हम अब शराफत से बात कर रहे थे, जो कुछ होना हो जाए, क्योंकि हमारी तो आमदनी ख़त्म हो गई। डीलर मार्जिन में इजाफा ना किया गया तो 26 मार्च से मुल्क भर के पेट्रोल पंप गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की धमकी। चेयरमैन अब्दुल समी खान और वाइस चेयरमैन तारिक हसन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, अब डीलर मुज़ाहमत करेंगे।
महंगे पेट्रोल और डीजल के असरात। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में 6.44% इजाफा हुआ। 51 अशियाए ज़रूरिया में से 14 अशिया महंगी, 9 सस्ती, जबकि 28 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हफ्तावार कारोबार मनफी रुझान का शिकार हो गया। हफ्ता भर में 100 इंडेक्स में 3,630 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,57,496 से घटकर 1,53,866 पॉइंट पर बंद। कारोबारी हफ्ते में मार्केट की 4 नफसियाती हदें ख़त्म। 5 रोज़ा कारोबार में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 369 अरब रुपए की कमी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा। इंतहाई गैर मामूली तौर पर मुलाकात में फील्ड मार्शल को जंगी लिबास में देखा गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। कराची के इलाके मंगोपीर में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में 7 साल अब्दुल्ला जाम बहक हो गया। 18 साल शर्जील, 15 साल फातिमा समेत 2 बच्चे जख्मी। जाम बहक और जख्मी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे। हादसे के बाद फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।